श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मासिक सत्संग में उपस्थित गोरगामा झारखंड के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, मंच पर उपस्थित संचालक महोदय श्री जनार्दन मंडल जी, प्रबुद्ध प्रवक्तागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग दो कार्यक्रम को मना रहे हैं। एक तो 203वां मासिक सत्संग है। इतने वर्षों से आप लोग सत्संग कर रहे हैं, आप लोग भी धन्य हैं। शताब्दी से भी ऊपर 203वां हो गया, डबल शताब्दी, तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा, जो राधिका कुमारी है, श्रीमान जनार्दन बाबू की पोती, उसका भी जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। इतने लोग जो आए हैं, सबकी शुभकामना, मंगल कामना उस बच्ची के लिए हो, ताकि वो खूब मन से पढ़े और खूब आगे बढ़े। हम लोग इतने तादाद में सत्संग करने के लिए आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और जनार्दन बाबू का विशेष प्रयास भी है। इन्होंने जो प्रचार किया है उसका ये फल है, जो आप लोग इतने तादाद में एकत्रित हुए हैं। गुरु महाराज ने कहा है, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। खान पान, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, कौन सा भोजन? जो मानवोचित भोजन है, जो इंसान वाला भोजन है, जो परम प्रभु परमात्मा ने मानव के लिए सात्विक भोजन प्रदान किया है, उस भोजन में भी जो सुपाच्य हो, जो स्वास्थ्यप्रद हो, ऐसा भोजन होना चाहिए। उसी भोजन के लिए गुरु महाराज ने कहा, खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। जब तक भोजन का सुधार नहीं होगा, तब तक भक्ति में सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन। भोजन पर डिपेंड करता है संस्कार का, स्वभाव का, वृत्ति का, विचार का, आचरण का। जब हम सात्विक भोजन करते हैं, तब हम साधुता वाला आचरण करते हैं, साधु वाला आचरण करते हैं, ऋषि मुनि महात्मा का आचरण में दिखते हैं। जब हम तामसिक भोजन करते हैं, जो भोजन अखाद्य है, उस भोजन को करने से हमारे अंदर में मानवोचित कार्य नहीं दिखता है, हमारे अंदर में पाश्विक आचरण दिखता है, पशु वृत्ति दिखने लगती है। जैसे रावण था, वह था तो मानव, भौतिक विद्या में पारंगत भी था, लेकिन मांस मदिरा खान पान करता था
उनके विचारों में देखिए कितनी भिन्नता पाई जाती है। उनका विचार कैसा था? राक्षस वाला, इसीलिए उसको राक्षस कहा भी गया। तो खान पान का प्रभाव मन पर पड़ता है। एक बार कांग्रेस कमेटी की बैठक थी, एजेंडा तैयार किया गया। जो प्रारूप पेपर पर तैयार किया गया था, उस प्रारूप को भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्रीमान राजेंद्र प्रसाद सिंह जी पढ़ चुके थे। उस उहापोह में, हलचल में वह पेपर कहीं खो गया। बापूजी ने, गांधी जी ने चिंता जताई कि पेपर जो एजेंडा का था वो खो गया। अब हम लोग प्रस्तावित क्या करेंगे, प्रस्ताव क्या रखेंगे, क्योंकि स्मरण में तो बात है नहीं। बापूजी को विश्वास था कि राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी हैं, स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र उनकी है, तो उनसे कहा जाए। बापूजी ने कहा कि आप जो एजेंडा तैयार किया गया था उसे स्मरण के आधार पर लिख दीजिए। देखिए, व्यक्ति किस तरह का बनता है, किस भोजन से, यह बताने जा रहे हैं। राजेंद्र बाबू पेपर लिए, पेन लिए, स्मरण के आधार पर लिखना शुरू किए। लिखते लिखते एजेंडा में जो भी बातें थी पूरा सेम टू सेम, हूबहू वही बातें अक्षरशः वो लिख करके तैयार कर दिए और बापूजी को दिए। बापूजी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू को दिया। जवाहरलाल नेहरू देख ही रहे थे, तब तक में संजोग से वह भी पेपर मिल गया जो पहले लिखा गया था, तो वह भी दिया गया जवाहरलाल नेहरू को। तो दोनों पेपर को जब मिलाया गया तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि जो पहले एजेंडा में लिखा गया था वही बात राजेंद्र बाबू हूबहू लिख दिए। इस बात को देख करके जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आपकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज है, आपका दिमाग बहुत तेज है। तो राजेंद्र बाबू ने कहा था, यह जो दिमाग तेज है ये दूध के कारण हुआ है, दूध खाने के कारण, अंडा खाने के कारण नहीं हुआ है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू मांसाहारी का समर्थन करते थे और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी शाकाहारी का समर्थक थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, शाकाहारी भोजन में कितनी सात्विकता है, कितना प्रभाव है, मानसिक संतुलन कितना बना रहता है, स्मरण शक्ति कितनी तीव्र होती है, इस बात को आम लोग नहीं समझ पाते हैं, मांसाहार की ओर बढ़ते रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा है, जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसका अलग अलग गुण होता है। जैसे मान लिया जाए 100 ग्राम आप हलवा खाइए, उसमें आपका मन कैसा रहता है, 100 ग्राम आप भांग खाइए, देखिए दोनों में मस्तिष्क में कितना परिवर्तन दिखता है। जब हलवा खाते हैं हमारा मस्तिष्क, मन स्थिर रहता है। जब हम भांग खाते हैं तो मस्तिष्क में विकृतियाँ आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, बौखलाने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें विशेष गर्मी होती है, इसीलिए
बुद्धि काम नहीं करती है, मन खराब हो जाता है। और हलवा में सात्विकता है, शीतलता है, इसीलिए बुद्धि में वृद्धि हो जाती है। खान पान को संभालने के लिए इसलिए कहा गया है कि यदि हम भक्ति करना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आहार शुद्ध होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जब तक आहार विहार शुद्ध नहीं होगा तब तक आचरण शुद्ध नहीं हो सकता है। हम लोग मांस मछली खाते हैं। अच्छा, डॉक्टर भी सलाह दिया करता है कि मछली में विशेष प्रोटीन होती है, मांस में विशेष प्रोटीन होता है। ये अंडा मांस मछली में ही प्रोटीन होता है और किसी में प्रोटीन नहीं होता है। गेहूं की रोटी में प्रोटीन नहीं है, दूध में प्रोटीन है, रोटी में प्रोटीन है, बहुत ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, उसमें प्रोटीन होता है। लेकिन जिह्वा स्वाद के कारण हम लोग अखाद्य पदार्थों को खाया करते हैं। एक बार कस्तूरबा बाई बीमार हो गई। वह बीमारी ऐसी हुई कि भारत में उपचार किए तो ठीक नहीं हुई। वो बापूजी विदेश ले गए, वहाँ अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया, वहाँ उसका उपचार चला। विदेश में उपचार के क्रम में डॉक्टरों ने बापूजी से कहा था कि आपकी जो पत्नी है, ऐसी बीमारी उनको हो गई है, इनको मांस का शोरबा देना पड़ेगा तब ये ठीक होगी। तो बापूजी ने कहा था कि मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ, उनका जैसा विचार होगा तब मैं आपको कहूँगा। तो बापूजी गए पूछने के लिए। कस्तूरबा बाई से बापूजी ने कहा, तुम स्वतंत्र हो, अपने स्वास्थ्य के लिए तुम जो भी उपचार हो कर सकती हो। डॉक्टर ने सलाह दिया है मांस का शोरबा खाने के लिए, तब तुम ठीक हो सकोगी। तुम जैसा विचार व्यक्त करोगी डॉक्टर साहब को बता देंगे। यह सुनकर के कस्तूरबा बाई ने कहा था, मैं मर जाऊंगी लेकिन मांस का शोरबा हरगिज नहीं खाऊंगी, क्योंकि यह जो मनुष्य का शरीर है बार बार नहीं मिलता है। इस शरीर में अखाद्य पदार्थ नहीं डालूंगी, क्योंकि अखाद्य पदार्थ डालने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर को जब बताया गया, डॉक्टर ने कहा कि यदि हमारे कहे अनुसार वो नहीं खाएगी तो मेरे पास इलाज नहीं है, इसको अपने घर ले जाइए। अंततः बापूजी कस्तूरबा बाई को भारत ले आए, प्राकृतिक चिकित्सा करने लगे। करते करते देखिए, जब ईश्वर पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनकी भी बड़ी कृपा होती है, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, सुधार आता है। तो कस्तूरबा बाई के अंदर में जो आस्था थी वह भी काम आया, और बापूजी ने प्राकृतिक चिकित्सा किया, वह भी काम आया। ऐसा हुआ कि वह बीमारी जड़ मूल से समाप्त हो गई। वो बहुत वर्षों तक स्वस्थ रही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हमारा जो जीवन है, यह जीवन अनमोल जीवन है। यह बार बार देह नहीं मिलता है, बार बार नहीं देह कहे यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। कबीर साहब कहते हैं कि यह बार बार देह नहीं मिलेगा, बार बार यह शरीर नहीं मिल सकता है, इसलिए इस शरीर में सात्विक भोजन दें ताकि हमारा संस्कार अच्छा हो, हम अच्छे से भक्ति कर सकें। तो यह जो जीवन है यह बड़ा ही अनमोल जीवन है। हम लोग तर्क देते हैं मांस मछली खाने का,
उसमें अद्भुत शक्ति होती है। जरा विचारिए, जब राम का राज्य था, भगवान श्री राम का राज्य था, भगवान श्री राम सब दिन फल फूल खाते रहे। जब रामायण पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कहीं भी ऐसा प्रसंग पढ़ने को नहीं मिलता है कि वो मांस मछली खाए या अंडा खाए या शराब पिए, कहीं नहीं है। पूरी रामायण को पढ़ लीजिए, उसमें फल फूल खाने की चर्चा है। तो जो फल फूल खाते हैं, क्या उसके पास शक्ति नहीं होती है? अच्छा, उसी समय रावण भी था। रावण तो भैंस खाता था, मांस खाता था, अखाद्य पदार्थों को खाता था, शरीर तो बड़ा मोटा तगड़ा था, बड़ी शक्ति थी। लेकिन एक समय आया, राम रावण का युद्ध हुआ। सीता माता के प्रसंग में जो लड़ाइयाँ हुई, रावण बहुत प्रयास करता है, पूरी शक्ति लगाता है, जीतने का प्रयास करता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? रावण मांसाहारी था, वो परास्त हो जाता है। राम शाकाहारी था, उसकी विजय हो जाती है। तो वहाँ तो विजय रावण की होनी चाहिए, राम की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम तो शाकाहारी था, इसके पास शक्ति थी नहीं, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन विजय किनकी हुई? जो सात्विक भोजन करते थे, अर्थात भगवान श्री राम की विजय हुई। अब आगे बढ़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के जीवन वृत्त को पढ़ते हैं, जीवन चरित्र को जब हम सुनते हैं या जानते हैं, वहाँ जब देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण क्या खाते थे? मक्खन खाते थे, दूध दही खाते थे, सात्विक भोजन ग्रहण करते थे। और जो कंस था, वो मांसाहारी था, वह भोजन ठीक नहीं करता था। ऐसा समय आया, कृष्ण और कंस में लड़ाई हुई। लड़ते लड़ते विजय किनकी हुई? कृष्ण की हुई, कंस की पराजय हो गई। तो लोग जो सोचते हैं कि रोटी भात सत्तू में शक्ति नहीं है, अच्छा जरा विचारिए, आपके घर में आसपास में गाय है, बैल है, भैंस है, उसको क्या आप खिलाते हैं? भूसा खिलाते हैं। भूसा खा करके वो गाय दूध भी देती है, जीवित भी रहती है, उसके शरीर में ब्लड बनता है, खून बनता है। जब भूसा में वो गुण है, वो शक्ति है, उसमें खून बन सकता है, तो आप जब रोटी खाएंगे तो उसमें खून शक्ति नहीं बनेगी। हम लोगों की जो सोच है, वह सोच ओछी है, अल्प बुद्धि वाली है कि मांस मछली से ही हमारा ताकत बनता है। तो इस तरह से हम लोग जब इतिहासों को दोहराते हैं या पढ़ते हैं, यह पता चलता है कि जो सात्विक भोजन है, उस भोजन में जो शक्ति है, वो मांस वाले भोजन में और मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। जब हम अपने देश को आज़ाद कर रहे थे, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, उस समय के अगवा थे बापूजी, महात्मा गांधी जी। वही नेतृत्व करते थे इस आज़ादी का। तो महात्मा गांधी का भोजन क्या था? वह सात्विक आहार लेते थे, रोटी दाल दूध आदि खाते थे। जो अंग्रेज था, उनका भोजन क्या था? मांस मछली शराब अंडा आदि। कहते हैं ना कि बड़ा तेज दिमाग का था, लेकिन बापूजी के सामने उसका दिमाग तो फेल हो गया। बापूजी ने दिमाग लगाया और अपने
संसाधन सुबुद्धि से ऐसा युद्ध हुआ कि जो मांसाहारी वाले थे अंग्रेज वो हार गए, जो शाकाहारी वाले थे बापूजी उनकी जीत हो गई। आज हम लोग आज़ाद देश में रह रहे हैं। तो किसने आज़ाद कराया? बापूजी की बुद्धि और प्रयास ने। तो बापूजी कैसे थे? सात्विक थे, शाकाहारी थे, रोटी भात आदि खाया करते थे। इस तरह से जो शाकाहारी भोजन है उसको ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कतें आएगी भक्ति करने में। मांस मछरिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। मांस मछली को कहते हैं छोड़ने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों का जो भोजन है उसमें सुधार होना चाहिए। लोग जो खाते हैं जिससे संस्कार खराब होता है उसको नहीं खाना चाहिए। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज एक कहानी कहा करते थे। जब अंग्रेजों का ज़माना था, बनबनखी में एक अंग्रेज बाबू थे स्टेशन मास्टर, वह वहाँ कार्यरत थे। वो सब चीज़ खाते पीते थे। वहीं पर धरारा के एक सज्जन थे जिनकी नौकरी थी, वे सात्विक भोजन करते थे, उनका भोजन शुद्ध था। एक जगह रहने के कारण एक दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, दोनों में आपस में बातचीत भी करते थे। जो धरारा के सज्जन थे अंग्रेज को कभी कभी कहा करते थे, आप जो भोजन करते हैं यह मानवोचित भोजन नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो अंग्रेज कहते थे, अरे यार तुम लोग क्या जानोगे, इससे शक्ति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, देखो हम कितने तेज हैं, ये खाने का चीज़ है तब न खाते हैं। वो समझाते थे, नहीं समझते थे। एक दिन एक नहर की ओर गए दोनों घूमने। जाते 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 एक जगह गए जहाँ पानी में घोड़ा मरा पड़ा था, सड़ गया था। बहुत सारी मछलियाँ नोच नोच करके खा रही थी। जो धरारा के सज्जन थे उसने कहा, मित्र तुम जो खाते हो मछली, देखो ये मछली क्या खाती है, सड़ा हुआ घोड़ा। हम कहते हैं तो तुम मानते नहीं हो, कितना निकृष्ट पदार्थ है, ये सब मछली खाती है और तुम कितने उच्च शरीर को पाए हुए हो उस मछली को खाते हो। उन्होंने कहा, यार तुम क्या कहते हो, यही मछली हम तोरो खाते हैं, अच्छी वाली मछली खाते हैं। बोले अच्छा। तो घूम घाम करके वो आ गए। वह सज्जन जो धरारा वाले था वो एक गए मछुआरे के पास, जो जाल से मछली फंसाता रहता था, उनसे बातचीत किया। बोला कि सुनो मेरी एक बात मानो, एक जगह से मछली फंसा के लाना है और जो भी दाम दे उसी दाम में वो अंग्रेज को देना है। तुमको पैसे की चिंता नहीं करनी है, हम और आप दोनों शेयर कर लेंगे और हम आप दोनों ही बातचीत रखेंगे, किसी को कहेंगे भी नहीं, तुम ये काम करो। तो बात मान लिया। जाल लेकर के गया जहाँ पर घोड़ा मरा था, ढेर सारी मछली नोच नोच के खा रही थी। जाल फैलाया, मोटी मोटी मछली, बड़ी बड़ी मछली फंसी, मोटी तगड़ी मछली, उसको पकड़ करके ले आया। उसी अंग्रेज के यहाँ गया बेचने के लिए। तो अंग्रेज को जब दिखाया तो बड़ा खुश हुआ, इतनी अच्छी मछली। तो वह
कहता है क्या दर में दोगे? बोले कि जिस दर में ले लीजिए। बोले अच्छा, तो मछली तो बड़ी महंगी है, लेकिन ये कहता जिस दर में ले लीजिए। तो जो भी पैसा दिया वो लिया, वो अपने घर चला गया। उस दिन अंग्रेज बड़ा अच्छे से मछली बनवाता है और खूब खाता है। शाम के समय फिर दोनों मित्र जाता है घूमने के लिए उसी नहर के पास। तो जैसे ही घोड़े के पास पहुंच गया, धरारा वाले मित्र ने कहा कि मित्र, आज तुमने घोड़ा खाया है। ले कैसे बात करते हैं, घोड़ा कोई आदमी खाता है? बोले हाँ आप खाए हैं। बोले क्यों मजाक करते हैं भाई, इस तरह से वो अच्छी बात नहीं कहनी चाहिए, हम कहीं क्यों घोड़ा खाएंगे। बोले मित्र ये बतलाओ, तुमने आज मछली खाया है ना? बोले हाँ, आज तो मोटी तगड़ी मछली बेचने के लिए आया था और खूब बढ़िया से खाए। तो उन्होंने कहा मछली ने खाया घोड़ा को, अब मछली खाया बाबू, तो बाबू खाया घोड़ा। तो बोले सो कैसे? बोले कि जो मछली तुमने आज खाया है, यहीं से पकड़वा करके हम तुम्हारे यहाँ भेजवाए थे बेचने के लिए, और उसको तुमने खाया, तो घोड़ा खाया कि नहीं खाया? वही घोड़ा खा करके मछली पेट भरी थी। बोले राम राम, तुमने सब चौपट कर दिया। तो मछली क्या क्या नहीं खाती है, थूक फेंकते हैं वो भी खा जाती है, खखार फेंकते हैं सो भी खाती है, जो मलमूत्र होता है सब खा जाती है। अच्छा, एक बात पर ध्यान दीजिएगा, जो प्राणी का शरीर बनता है, प्राणी मतलब जो जीवित हैं, चाहे वो मानव हो, घोड़ा हो, गधा हो, चींटी हो, चिल्लर हो, चिड़िया हो, कीड़ा हो, जो भी प्राणी है, अथवा गाछ वृक्ष हो, जो भी प्राणी बनता है, बनने का अलग अलग पदार्थ होता है, अलग अलग पदार्थों से प्राणी का निर्माण होता है। जैसे मानव जो बनता है वह बनता है सात्विक भोजन से। हम भोजन करते हैं, उस भोजन का रस, रक्त, वीर्य आदि बनता है, उसी से मानव की संरचना होती है, उसी से हम लोगों का जन्म होता है। तो ये जो शरीर बना है कैल्शियम से बना है, प्रोटीन से बना है, न्यूट्रिशन से बना है। तो मानव बनता है भात, रोटी, सत्तू, पौष्टिक आहार से। उसके बाद जानवर कैसे बनता है? जानवर बनता है भूसा से, जो भी आप खिलाते हैं उसी से उसका शरीर बनता है, उसी से रक्त, रस, वीर्य बनता है, उसी से उसका निर्माण होता है। मछली कैसे बनती है? मछली बनती है गंदे पदार्थों से। चीलड़ कैसे बनता है? आपके शरीर में जो गंदगी है, जब उसमें पसीना आता है, उसी गंदे पसीने से चीलड़ का निर्माण होता है। समझ गए? इस तरह से अलग अलग पदार्थों का निर्माण, अलग अलग प्राणियों का निर्माण होते रहता है। तो हम जितने छोटे प्राणियों को खाते हैं, उसका निर्माण छोटे पदार्थों से हुआ है, निकृष्ट पदार्थों से हुआ है। तो मानव के अंदर में उच्च गुण है, क्योंकि उच्च पदार्थ हम खाते हैं। उस उच्च गुण में निम्न गुण को यदि आप मिलाते हैं, तो आपका संस्कार, स्वभाव सब भ्रष्ट होता है। आप मछली वाला गुण अपने अंदर में लाएंगे तो क्या होगा? संस्कार खराब हो जाएगा, नरक चले जाएंगे, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं खान पान को सुधारने के लिए सब में अलग अलग गुण होता है। बकरा खाते हैं, बकरा में अज्ञानता विशेष रहती है, मछली तो घोर अज्ञानता में रहती है। जो जिस स्तर के जीव होते हैं उसमें उस स्तर का ज्ञान होता है। तो जैसा पदार्थ आप खाते हैं वैसा आपके अंदर में गुण बनता है, स्वभाव बनता है, विचार बनता है। इसलिए खान पान को सुधारने के लिए कहा जाता है। जब हम महाभारत के प्रसंग को याद करते हैं, उसमें एक छोटी सी घटना स्मरण में जरूर आ जाएगी।
जब भीष्म पितामह धराशायी हो गए थे तो सरसैया पर पड़े हुए थे। उनके पास शाम के समय कौरव पांडव सब लोग आते थे, द्रौपदी भी आती थी और पितामह कुछ प्रवचन करते थे, सुझाव देते थे, कुछ संवाद करते थे उन लोगों से, तो सबके सब सुनते थे। एक दिन की बात है, पितामह अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे थे। उसी क्रम में द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह की नज़र पड़ गई तो पितामह ने देखा कि द्रौपदी हंस रही है। पूछ बैठे कि बेटी तुम मुस्कुरा क्यों गई, हंसी क्यों? द्रौपदी ने कहा नहीं, यूं ही हंस पड़ी, कोई बात नहीं है। तो भीष्म पितामह ने कहा था कि जो संभ्रांत परिवार की महिलाएं होती हैं अकारण नहीं हंसती, अकारण नहीं मुस्कुराती है, कुछ न कुछ राज है, रहस्य है जो तुम बता नहीं रहे हो। बेटी बताओ बात क्या है, तुम क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा कि पितामह आप जो इतना अच्छा अच्छा उपदेश कर रहे हैं, इसी उपदेश को सुन करके मुझे हंसी आ गई। बोले उससे क्यों, मैंने क्या उपदेश किया? बोले कि जो अभी उपदेश आप कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, यह उपदेश अभी करने से क्या फायदा? क्योंकि समय तो बीत गया, बातें बीत गई। यह उपदेश यदि उस दिन किए हुए होते जिस दिन चीरहरण हो रहा था, भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, कौरव पांडव के बहुओं को इज्जत उतारा जा रहा था, बहुओं का, यह उपदेश उस दिन करते, आज यहाँ तक महाभारत की कहानी नहीं बनती। मुझे हंसी इसलिए आ गई कि उस दिन आप बोले नहीं, अभी तो आप बोल रहे हैं। जब जरूरत होता है उसमें धर्म की बात, कल्याण की बात, उचित बात, न्यायोचित बात बोलनी चाहिए। यदि आप उस समय मुक जाते हैं, मुकुर जाते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं, तो बाद में बोलने से क्या होगा? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बोलना चाहिए, समय पर बोलना चाहिए। और समय पर मौन रहे और बाद में बोलते रहे तो आपके बोलने का कोई महत्व नहीं रहता, कोई प्रभाव नहीं रहता, बोलना भी बेकार है। आपका ज्ञान पानी में मिल जाता है। वह ज्ञान किस काम का जो समय पर नहीं बोला जाए, जिस वाणी का सदुपयोग ना हो, वह तो बेकार हो जाता है। तो बापूजी ने कहा था कि बेटी तुम ठीक कहती हो, मैं उस दिन इसलिए नहीं बोल पाया, मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, उस अन्न के खाने से मेरा मन खराब हो गया था। तो द्रौपदी ने कहा अभी भी तो उन्हीं के अन्न पर पड़ रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा था कि बेटी अभी अर्जुन के तीखे तीखे बाणों से मेरा शरीर बिध गया है। बाण लगने से उस छेद से खून का स्राव हुआ, जितना दूषित खून था सब बाहर हो गया है, अब मेरा खून शुद्ध हो गया है, इसीलिए मैं अभी सात्विक बात बोल रहा हूँ। खाने से खून खराब हो जाता है। बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहा था कि लाला कुछ काम करके खाओ, यदि बिना काम किए अन्न ग्रहण करोगे तो पिता का भी अन्न खाओगे तो खून दूषित हो जाएगा।
अब देखिए, सात्विक भोजन करने के लिए स्वावलंबी जीवन की आवश्यकता है, अपने पसीने की कमाई की आवश्यकता है। जो साधना में विकास करना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पसीने की कमाई का खाओ, तब जाकर के खून शुद्ध रहेगा। तो खूने से तो सब कुछ बनता है, मन बुद्धि सब बनता है भोजन से। तो विचारों में परिवर्तन यदि लाना चाहते हैं तो भोजन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक बार लक्ष्मी प्रसाद शाह जी, जो प्रकाशन मंत्री थे, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के, कुप्पा घाट आए। भोजन का समय था, परमाराध्य को प्रणाम करने के लिए गए। जैसे ही प्रणाम किए, गुरु महाराज ने स्वभावतः पूछा कि आप भोजन किए हैं? लक्ष्मी बाबू ने कहा, नहीं हुजूर, अभी भोजन नहीं किए। तो गुरु महाराज ने कहा कि जाइए मेस में भोजन कर लीजिए। उन दिनों जो मेस चलता था, भोजनालय जो था, उसमें जाकर वो भोजन किए। अब भोजन के बाद फिर गए प्रणाम करने के लिए। तो जब प्रणाम करने के लिए गए तो गुरु महाराज ने पूछा था कि आप भोजन कर लिए? तो लक्ष्मी बाबू ने कहा, हाँ कर लिए। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा था कि आप जाइए गौशाला, वहाँ पर एक दबिया ले लीजिए जिससे काटते हैं। प्रेस के पीछे में बांस बारी है, वहाँ से एक करची काट करके लाइए। आज्ञा पा करके वो गए, दबिया लिए, करची काट करके ले आए। लक्ष्मी बाबू ने कहा, हुजूर करची ले आए हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, इसको छील माट दीजिए। उसको छील माट दिया गया। उसके बाद बोले कि हो गया हुजूर। तो गुरु महाराज ने कहा, इसको चीड़ दीजिए 2 फांक। उसको चीड़ दिया गया। उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं, इस दबिया को वहीं पर रख दीजिए जहाँ से लाए हैं, और करची को गंगा जी में बहा दीजिए। वो गए, करची को गंगा जी में बहा दिए, फिर आए। बोले अच्छा ठीक है, वो जाइए घर। तो अपना घर गए। लेकिन समकालीन जो सेवक थे, जो समुपस्थित सेवक थे, वह जब इन दृश्यों को देखता है, देख करके समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। करची कटवा लिए, छिलवा लिए, चिड़वा दिए, फेंकवा दिए। इस घटना से कुछ बातें समझ में तो आई नहीं। तो जिज्ञासा जो मन में चल रही थी, गुरु महाराज से सेवकों ने वह जिज्ञासा रखी। पूछा कि हुजूर, लक्ष्मी बाबू से करची कटवा लिए, छिलवा लिए, मठवा लिए, फड़वा दिए, गंगा जी में फेंकवा दिए, ये क्या हुआ? हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाए। तो गुरु महाराज ने कहा था, लक्ष्मी जी ने आश्रम का अन्न ग्रहण किया था, भोजन किया था, खाया था, तो वो काम कुछ तो किया नहीं, ऐसे खा लिया। तो हम उससे काम करवाए, करची जो कटवाए हम उनसे काम ले लिए, और काम जो हो गया, इस कारण से वह जो दोष लगता भोजन का, उस दोष से उसको हम मुक्त कर दिए। अब देखिए, काम करने से जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे मन सात्विक होता है, खून सात्विक होता है, संस्कार शुद्ध होता है, विचार अच्छा होता है, तो हम अच्छे संस्कार से भक्ति करते हैं। इसीलिए मुफ्त में किसी का नहीं खाना चाहिए, कुछ कर देना चाहिए। जैसे हम लोग
आपके यहाँ आए हैं, जो संतमत की सेवा है वो हम कर रहे हैं, इसीलिए आप हमको खिलाते हैं, इसमें दोष नहीं लगेगा। हम सेवा कर रहे हैं, गुरु महाराज का जो ज्ञान है, संत का जो ज्ञान है, वो आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं, ये हमारा काम है। जो सद्गृहस्थ हैं वो भी कुछ न कुछ काम करते हैं, तो काम करके जब खाते हैं तो उसमें दोष नहीं लगता है। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक बड़े भक्तों के पास गए थे, पैसे वालों के पास। सेठ भगत था, अमीर था वो। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जलपान करने का समय हो गया, पानी पीने का समय हो गया। उनके जो सेवक थे, गिलास में जल भरता है और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तरफ बढ़ता है। तो सेठ जी की नज़र पड़ी, उसने देखा कि जलपान कराने के लिए जल लेकर के जा रहे हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ उन्होंने कहा सेवकों से, यह सेवा हमें एक बार प्रदान करते तो अच्छा रहता। मेरे मन में होता है कि गुरु जी को हम जल पिलावें। तो बड़े आदमी थे, मान गए बात को। सेवकों ने गिलास सेठ जी के हाथ में पकड़ा दिया। वह गिलास श्रद्धा भक्ति के साथ लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हाथ में वो गिलास पकड़ाने लगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी अपने हाथ से गिलास पकड़ने लगे। तो सेठ जी गिलास को पकड़े हुए थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गिलास पकड़ रहे थे। उसी पकड़ने के क्रम में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उंगली सेठ की उंगली से स्पर्श कर गई। तो स्पर्श जो कर गई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गिलास छोड़ दिए, तो सेठ जी के हाथ में रह गया। सेठ जी ने कहा, गुरु जी जल लिया जाए। बड़ी श्रद्धा से मैंने लिया है और बड़ा सौभाग्य से यह जलपान कराने का समय मिला है, मेरे हाथ से जल लिया जाए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि आपकी उंगली से जो मेरी उंगली स्पर्श कर गई, मुझे यह पता चला कि आपकी उंगली बड़ी सुकोमल है, मुलायम है। इतनी मुलायम उंगली उसी की हो सकती है जो अपने हाथ से कोई काम नहीं करता है। तो सेठ जी ने तुरंत कहा, हाँ गुरु जी, मुझे कोई चीज़ की कमी तो है नहीं, नौकर है, चाकर है, कई नौकर है, आगे पीछे सेवा में लगा रहता है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, जिस हाथ से अपना काम नहीं कर पाते हैं उस हाथ से हम जल नहीं पिएंगे, नहीं है पिए वो। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सीख दे रहे थे, परमात्मा ने जो हाथ दिया है इसको काम में लगाइए, परमात्मा ने जो पैर दिया इसको काम में लगाइए, नहीं तो जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसके बाद बीमारी हो जाएगी, रो रो के मरेंगे। सक्रिय बनाने के लिए सुबह उठते ही इसको काम में लगा दीजिए। योगा करिए, घर गृहस्थी का काम करिए, झाड़ू पोछा करिए, कितना भी पैसा आपके पास हो जाए, जो काम नौकर करता है थोड़ा ही सही आप भी करिए। नौकर का शरीर देखिए कितना हट्टा कट्टा रहता है। पहले माताएं लोग जाता चलाती थी, कूटती थी उखल में, तो शरीर का एक्सरसाइज होता था, योगा होता था, ब्लड सर्कुलेट होता था, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता था, न हार्ट की बीमारी, न बीपी की बीमारी, न शुगर की बीमारी होती थी।
आजकल मशीनी युग में मशीन से सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो जब मशीनें सब काम करेगा तो आपका शरीर क्या काम करेगा? जब आपका शरीर काम नहीं करेगा तो शरीर में घून लगेगा ही नहीं लगेगा? कीड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वही बीमारी कीड़ा है, वही बीमारी घून है। तो शहर के लोग आराम तलबी जीवन बिताते हैं, विलासी जीवन बिताते हैं, भौतिक जीवन बिताते हैं, एसी में रहते हैं। तो दिक्कत क्या होती है? डॉक्टर लोग बताता है यदि आप सूर्य की किरण से दूर रहेंगे तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। विटामिन डी क्या करता है? हड्डी को मजबूत करता है, कैल्शियम प्रदान करता है। तो गांव के लोग इतने मजबूत क्यों रहते हैं? क्योंकि वो खेत में काम करते हैं, धूप में आते जाते रहते हैं, तो उसको विटामिन डी मिलती है, कैल्शियम मुफ्त में। शहर के लोग एसी में रहते हैं। सूर्य से दुश्मनी हो गई है, हवा से दुश्मनी हो गई है। हवा ऑक्सीजन है जो जिंदा रखता है, सूर्य हड्डी को मजबूत करता है। ये जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, जो घर बनाते हैं उसमें ईटा सीमेंट छड़ लगाते हैं ना, तो जो ईटा सीमेंट है वह शरीर को, घर को मजबूत करके रखता है। तो हमारे शरीर में जो हड्डी है वो ढांचा है। तो ढांचा में यदि कैल्शियम नहीं दीजिएगा, एक दिन में 600-800 mg कैल्शियम चाहिए पुरुष को, महिला को उससे भी ज़्यादा रोज चाहिए कैल्शियम, तब तो हड्डी टिकेगी। नहीं तो चलते चलते थोड़ा सा झुकेंगे, लचड़ पचड़ हो जाएंगे, हड्डी टूट जाएगी। देखते हैं कोई कोई आदमी थोड़ा सा गिरता है हड्डी टूट जाती है। क्यों? हड्डी में ताकत ही नहीं है। मकई बोते हैं उसमें आप कैल्शियम देते हैं, देखिए मोटा मोटा डंडा होता है, भुट्टा बड़ा बड़ा होता है। उसी तरह से भोजन में कैल्शियम वाला भोजन यदि लेते हैं तो हड्डी मजबूत होगी। उसके बाद जब भोजन में प्रोटीन देते हैं तो मांस और चमड़ा मजबूत होगा। जैसे ऊपर से सीमेंट लगाते हैं और सीमेंट जब झड़ जाए तो मकान हिलने लगेगा, उसी तरह से ये जो चमड़ा है ये सीमेंट है बाहर का। मांस और चमड़ा प्रोटीन से बनता है, हड्डी कैल्शियम से निर्माण होता है। इसलिए ये सब देना चाहिए। और यदि फ्री में हड्डी का पोषण करना चाहते हैं, हड्डी का पोषक तत्व प्राप्त करना चाहते हैं, तो रोज कुछ न कुछ धूप लगाइए। दिन भर धूप में मत रहिए, नहीं तो लू लग जाएगा तो कहिएगा बाबा कह रहे थे कैल्शियम मिलता है। ये कैल्शियम के फेर में पूरे शरीर न गंवा दीजिएगा। नॉर्मल धूप जो हो सुबह का शाम का वो लगाइए। देखिए सौर ऊर्जा होता है, धूप से बिजली चलती रहती है, बिजली बन जाती है। उसी तरह से बॉडी में रोज धूप लगाइए। और देहात के लोगों का तो रोज लगता ही लगता है, शहर के लोग नहीं लगा पाते हैं। तो विटामिन डी तब लिक्विड रूप में या टैबलेट रूप में डॉक्टर खिलाता पिलाता है। तो मैं कह रहा था कि जो खान पान है उसका सुधार करना चाहिए। एक कहानी सुना के मैं वाणी में विराम दूंगा, तब तक में समय भी हो जाएगा। एक बार एक बैरागी महात्मा घर छोड़ करके कुप्पा घाट आ गया। कुप्पा घाट में वह गुफा में चला जाता था, ध्यान करता था। नया नया बैराग जब उठता है ना, तो मिट्टी में खोद के ध्यान करेगा, गुफा में घुसेगा, भूखले रहेगा, जंगल चला जाएगा। वो नया नया वैराग्य है, उस समय उसको दुनिया सूझती ही नहीं है। बाद में पता चलता है दुनिया क्या है। तो वह जो आया वह क्या करता था, दिन भर गुफे में घुसा रहता था, रात के समय निकलता था। अब बगल में ही भोजनालय था उस समय, जो पुराने सत्संगी होंगे वो देखे होंगे, जहाँ पर अभी ऑफिस है वहीं पर भोजनालय था। तो वो जाता था, खा लेता था, फिर गुफा में चला जाता था। दिन भर किसी को पता ही नहीं चली।
तो गुफा में रात भर वहीं रहता था, ध्यान करता था, नया बाण लगा हुआ था। होते होते एक दिन किसी की नज़र पड़ गई, अरे ये महात्मा देखते हैं गुफा में जाता है फिर आता है खाने के लिए। जाकर के गुरु महाराज से कह दिए। तो गुरु महाराज से जब कहा गया तो गुरु महाराज बुलाए, उस महात्मा से पूछते हैं क्या करते हो? बोले कि ध्यान करते हैं। कहाँ पर? गुफा में। बोले कितना दिन हो गया? बोले 15 रोज हो गया है। गुरु महाराज ने पूछा कि तुम घर में भी ध्यान भजन करता था? बोले हाँ, घर में भी करता था। तो जहाँ गुरु महाराज पूछ रहे वहाँ झूठ साथ चो चलेगा नहीं। गुरु महाराज कहता अच्छा ये बतलाओ, घर में तुम कितनी देर बैठता था और यहाँ कितनी देर बैठता है? तो बोले कि घर में बहुत काम होता था इसीलिए घर छोड़ दिए। घर गृहस्थी का काम बहुत करना होता था, समय ही नहीं मिलता था भजन करने का। तो हम सोचे कि घर छोड़ देते हैं, पूरा भजन करेंगे गुफा में बैठ करके, इसीलिए हम आए। तो बोले कि वहाँ कितना देर बैठता था? बोले थोड़ी देर बैठता था। तो बोले वहाँ थोड़ी देर बैठता था, वहाँ तुम्हारा जो मन लगता था, और यहाँ तुम रात रात भर दिन भर बैठते हो। 15 रोज से तुम बैठ रहे हो, यहाँ कैसा मन लगता है? बोले कि जैसा घर में मन लग रहा था थोड़ी देर में, ऐसा अभी यहाँ नहीं लग रहा है। बोले जानते हो इसका क्या कारण है? बोले नहीं हुजूर, नहीं जानते। बोले कि तुम जो अपने घर पर काम करके खाता था, अपना जो भोजन ग्रहण करता था, उसमें थोड़ा सा बैठता था लेकिन विशेष मन एकाग्र हो जाता था। और यहाँ तुम बहुत बैठते हो, रात में भी दिन में भी, लेकिन दूसरे का अन्न खाते हो। ये दूसरे का जो अन्न खाते हो, जो गृहस्थ दान किया है, जिस गृहस्थ के पास समय नहीं है, भजन नहीं कर पाता है, कुछ तो आशा लगा के वो दिया है, वह दान किया हुआ जो अन्न है, साधना में जो प्रगति होती है वो फल बट जाता है। यदि तुम यहाँ 16 आना ध्यान करते हो, 4 आना ध्यान तुम्हारा होगा, 12 आना जो ध्यान है वो जिन्होंने दान पुण्य किया उसके पास चला जाएगा। और यदि तुम घर में 4 आना ध्यान करते हो, उसमें तुम्हारा 16 आना बचता है, तुम्हारा अपना ही है। इसीलिए घर में रह करके काम करते हुए भजन करो तो अच्छा रहेगा। यहाँ जो यहाँ आश्रम में रहते हो, भोजन ग्रहण करते हो, ये सब में जो है ना बटता है। तो गुरु महाराज ने ऐसा कहा था, जो गृहस्थी हैं पसीने की कमाई का भोजन करते हैं, भले ही थोड़ा सा भजन बनता है, लेकिन वह जो संस्कार है वह संस्कार बड़ा कारगर होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम बारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोरी कर। स्वावलंबी जीवन बिताइए, और जो पसीने की कमाई है उसका भोजन ग्रहण करिए। जो आपके पास समय बचता है उस समय को भजन में लगाइए। इसी भोजन और भजन से आपकी भक्ति पूरी होगी, संस्कार अच्छा होगा, आपका उद्धार और कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय श्रीमान जनार्दन मंडल बाबू ने जो यज्ञ किया उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोग इस ठंड में भी सबके सब आए हुए हैं, इसलिए आप लोगों को साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।